पर हाइपर्स तो कंफर्म है। ओके, तो आई थिंक हम लाइव है अभी। तो यस, वी आर हम लाइव। लोग ऐसे 5 मिनट, यस हम लोग 5 मिनट ऐसे रुकेंगे सारे ऑडियंस के लिए ज्वाइन करने के लिए। ओके। और हमारा काफी टाइम के बाद एक हिंदी वर्कशॉप आ रहा है, तो आई होप बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली इस दिन तो पुणे में आप आए थे भावेश, ना उस दिन। हाँ हाँ। एक्चुअली उस दिन आने वाला था पर बैक टू बैक ड्यूटीज लग गई, निकल गया। अरे आ जाते हैं उस दिन, काफी टाइम के बाद काफी ज्यादा लोग आए थे, मतलब जिन लोगों से मिलना नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। एक्चुअली उस दिन मेरे तलेगांव में मेरे बैक टू बैक ड्यूटीज थी। जो साथ में ओ कोऑर्डिनेटर था वो छुट्टी पे था। नेक्स्ट टाइम देन, यस, श्योर। जरूर। सो अगर मैं ऑडियंस में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है हमें, सो मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमारा बहुत सारे सिटीज में कॉफी कैचअप एंड वर्कशॉप एंड काफी सारी अलग अलग चीजें हो रही है। सो आई होप अगर आप लोग सिटी में हो एंड आपको पता है कि ये हो रहा है, तो आप लोग प्लीज जाके ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत मजा आता है। हम लोग रील्स भी शूट करते हैं आजकल, और बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है, और वो कॉन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ मतलब चला जाता है वो हमें समझ ही नहीं आता, एंड बहुत मजा आता है। सो आई थिंक हम लोग अभी वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। तो सो हेलो सब लोग, नमस्ते, और आप लोगों का स्वागत है ब्लू सर्कल की एक फिर से एक नए वर्कशॉप पे। हम पिछले 3 सालों से ब्लू सर्कल के फेसबुक पेज पे वर्कशॉप कर रहे हैं, और हर संडे बिना भूले वर्कशॉप होता ही है। वर्कशॉप या जो भी आप बोलो, काफी सारे अलग अलग हम ऑनलाइन इवेंट्स लेते हैं। और वो ब्लू सर्कल के वर्कशॉप बिल्कुल भी फ्री है और सबके लिए है। सो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझे कि ओ मुझे डायबिटीज नहीं है या मैं इधर बिलोंग नहीं करता। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है, या आप बस सीखना चाहते हैं कि ओके ये टॉपिक पे मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। एंड तो आज का वर्कशॉप हम अब शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है और मुझे पिछले 10 सालों से डायबिटीज है, और अभी 11 साल हो जाएंगे शायद। तो और आज के हमारे वर्कशॉप का नाम है गर्मियाँ और डायबिटीज का संबंध। सो हम लोग आज बात करेंगे कि जो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है बाहर, उनका क्या डायबिटीज के साथ कोई संबंध है या नहीं है। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। भावेश, हम अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो टू वन एंड ऑल। मेरा नाम भावेश है। मैं एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और साथ में रिसर्च वर्क्स भी चलते हैं। मुझे डायबिटीज़ पास्ट अराउंड 9 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं अभी। 10th हो जाएगा अभी अराउंड दिसंबर। एंड मुझे थोड़ा यार मज़ा तो आता है मैनेजिंग करने में। ओके, सो हम आज का वर्कशॉप शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है, कि जो गर्मियाँ पड़ रही है अभी, जिस हिसाब से, जैसे भावेश अभी बता रहा था कि लोनावला में आई थिंक 40 टेम्परेचर जा रहा है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का कोई डायबिटीज से संबंध है या नहीं है। तो मुझे ऑडियंस में अगर कोई हमारे साथ है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको अगर लगता है कि टेम्परेचर बाहर बढ़ रहा है, तो मेरे शुगर्स पे भी कुछ ना कुछ उसका फर्क पड़ रहा है, या फिर आपको नहीं लगता। अगर आई थिंक रोहन है हमारे साथ। हाय रोहन। नमस्ते। हाय अंकिता। बहुत टेम्परेचर हो रहा है रोहन, दिल्ली में क्या हाल है। मैं मेरा बता देती हूँ। मुझे तो जब गर्मियाँ शुरू हुई थी और सडनली जब टेम्परेचर बढ़ रहा था, पुणे में थी मैं, और मेरा तो हर शाम को लो जाता था। मतलब मेरा कंटिन्यू रेगुलर का ये ऐसे पैटर्न बन गया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हो रहा मेरे रूटीन में। बस शाम को आके पूरा
पूरा दिन खत्म होने के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे मैं रोज लो हो जाती थी। और अभी ऐसे हो रहा है कि जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ऐसे वापस, बीच में भी बारिश हो रही थी, रोहन भी बोल रहा है बारिश हो रही है दिल्ली में, तो गर्मी चालू है कि बारिश चालू है, समझ नहीं आ रहा है। बारिश हो रही है बट फिर भी ऐसा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। अभी अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि सेम मेरा भी पिछले कुछ दिनों से पूरा दिन मेरा शुगर्स थोड़ा हाई ही रह रहा है। तो मुझे अपना बेसल बोलस दोनों इतना एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बेसल बढ़ा दूं या नहीं बढ़ाऊं, क्योंकि मैं पंप यूज कर रही हूँ। तो बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। क्या आप लोग भी ये सब कुछ फेस कर रहे हैं? नेपाल में अभी ठीक ठाक है, नॉट सो हॉट। ओके, हाय सुरेश। नेपाल में अभी गर्मी नहीं पड़ रही है? लोनावला में तो राजीव अंकल कंटिन्यू अभी बोल रहे हाई कि चालू है। राजीव अंकल बोल रहे गर्मी में नॉर्मली शुगर गिरती है। हाँ, मेरा भी पहले हुआ था ऐसा कि शुगर लो हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। लेट्स सी। तो ये हम लोगों के रिसर्च में पाया गया है कि मतलब डिपेंडिंग, जैसे हम बोलते हैं कि शुगर हर बॉडी के लिए डिफरेंट अफेक्ट करता है, हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। भावेश प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मेरे साथ तो दोनों हो चुका है, मेरा शुगर कम भी हो चुका है, मेरा शुगर ज्यादा भी हो चुका है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा मोस्टली गर्मियों में बढ़ता ही है। हाइपोज लाइक ऑन फिंगर काउंट्स पे 15 डेज में एक हाथ दूसरा, वो भी गलती से एट्रेपेड ज्यादा हो गया तो हाइपोज, नहीं तो हाइपोज ही मोस्टली। रीजन हाँ, हीट, हीट मुझे हाँ, बिल्कुल सहन नहीं होती। हीट बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैंने मेरे फ्रेंड से भी बात की। इनफैक्ट उस दिन हम लोग जब पुणे कॉफी कैचअप में भी मिले थे तब भी यही बात हो रही थी कि इतना जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना जो गर्मी पड़ रही है उससे बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा था कि उनका शुगर हाई हो रहा था और उन्हें ये पता ही नहीं था कि टेम्परेचर से भी हमारे शुगर पे अफेक्ट करता है। तो हमें टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या गर्मियाँ और डायबिटीज का संबंध क्या है, तो सबसे पहला तो यही है कि तुम्हारे शुगर पे ही सबसे पहले अफेक्शन दिखेगा। या तो बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाएगी, या तो शुगर बहुत कम हो जाएगी। हाइपो एंड हाइपर तो होना ही है ना भावेश? यस, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड कर सकते हैं पर उसको रेगुलर चेकिंग बहुत सारे। हाँ, एंड वी हैव रोहन, वो बोल रहे हैं मुझे डिहाइड्रेशन ज्यादा लगता है समर्स में। एक्चुअली बढ़ उस डिहाइड्रेशन की वजह से मोस्टली होते हैं हाइपर्स, आते हैं उसकी वजह से। बिकॉज बॉडी में पानी तभी कम हाँ, होता है, तब ग्लूकोज अपने आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। हमारा एक बहुत अच्छा रिसर्च में हमने ये देखा है कि बारिश डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है और हम उससे कैसे बचे। प्लीज भावेश एक्सप्लेन करना वो। यस, बिकॉज मोस्टली अभी हम गर्मियों में रहते हैं बाहर, तो हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में, सो उसकी वजह से बॉडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए उतना स्वेटिंग भी होता है। और स्वेटिंग होता है तभी बॉडी में से जो पानी है बॉडी में अवेलेबल, वही बाहर जाता है। तो उसकी वजह से अपने आप शुगर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस बॉडीज में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और एट द रिजल्ट हमको हाइपर्स में मिल जाते रीडिंग्स। वही तो हमें अगर आप लोगों का काम है कि आप बहुत ज्यादा बाहर को घूमना होता है, या आप बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी वाली जगह में रहते हो, तो आप लोग प्लीज ये ध्यान रखो कि आप ऐसी चीजें अपने साथ रखो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो पानी तो मस्ट है, आपको पानी कैरी करना ही चाहिए। पानी के साथ साथ अगर कुछ आप कैरी कर सकते हो तो आप छाछ, रोहन ने अभी बोला छाछ, छाछ पियो। यस, आप कमेंट्स में बताइए आपका गर्मी में क्या पीना पसंद है। रोहन को छाछ पसंद है पीना, मुझे भी छाछ बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। दही की कोई भी चीज मुझे बहुत पसंद है। छाछ तो ऐसे गर्मियों का ऐसे स्टेपल हो जाता है आई थिंक।
या हम अगर फूड अल्कलाइन आइटम्स में वाटर आई मतलब थिंक कंटिन्यू। या हम अल्कलाइन वाटर भी पी सकते हैं, मतलब जैसे कि कुकुम्बर की 2-3 स्लाइसेस ले लो, उसको 1 से 1.5 घंटा पानी में सोक करने होने दो। उसके बाद वही पानी विदाउट कुकुम्बर निकालिए, पी लो। उससे पानी मोस्टली अल्कलाइन पीएच में आ जाता है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। वाह, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, आप अपना नॉर्मल पानी इससे क्या हम स्विच कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ऐसे कोई किसी को बाहर घूमने वाला काम है तो। अल्कलाइन वाटर राइट। पी सकते हैं, या फिर उसमें वाटर में कोई जीरा वाटर, दैट आल्सो इज गुड। हाँ, वो सेलिब्रिटी पीता है ना ब्लैक वाटर सही कहा रोहन। बिल्कुल वैसे ही हमें ब्लैक हम वाटर जीरा इज डाल अ सकते हैं, डिफरेंट क्यूकम्बर थिंग, डाल कुकुम्बर सकते वाटर हैं। इज डिफरेंट थिंग। यस। तो और एक पॉइंट आता है कि जब गर्मियाँ बढ़ रही है तो आप लोग किस तरीके से अपना डाइट चेंज कर सकते हो और ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो कि अपने नेचर में ही थोड़ी कूलिंग होती है, जैसे क्यूकम्बर हमने बोला वो अपने नेचर में ही कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देती है, वो उसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट ही होता है। तो आप जो गर्मियों की जो चीजें होती है वो आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी, जैसे हम गर्मियाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग मैंने अभी देखे नहीं है, बट जरूर कोई ना कोई मैंगो सीजन तो कमेंट करने ही वाला है। कौन कौन है जिसको मैंगोज बहुत पसंद है, और कौन कौन है जो कि मैंगोज अभी खा चुका है या अभी वेट कर रहा है। यस, वाटर इन्फ्यूज विद बेरीज, क्यूकम्बर, मिंट। अश्लेषा ने एक बहुत अच्छा आई थिंक सजेशन दिया है, बेरीज इंक्लूड कर यस, लो, ये अच्छा क्यूकम्बर एक्चुअली, इंक्लूड कर लो। मस्ट राइट। मैंगो सीजन इज हियर एंड कोई मैंगो पे बात नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, और हमारी वर्कशॉप है गर्मियां और डायबिटीज के संबंध पे अंकित बोल रहा है मैं प्लीज अभी मैंगो अंकित। खा रहा था। वही अंकित, तो हम टेस्ट कैसा है? मुझे हमें लो जीआई फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, मैं ये बोल रही थी। सुरेश ने कहा हाई जीआई। हाँ, हाई जीआई फूड से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। भावेश इस पे आप थोड़ा बोलना चाहोगे। यस, एक्चुअली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे बनानाज हुए, मैंगोज। एक अगर आप हाइपो चल रहे हैं तो 1 पीस खा सकते हो, बट ज्यादा मत खाना बिकॉज उससे भी शुगर्स बढ़ते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही करना चाहिए। रोहन मैंगो नहीं खाते हो? ओ वाह रोहन, मुझे मैंगो बहुत पसंद है और मैं जब देखती हूँ मैंगो तो मुझसे रहा नहीं जाता, बट मैंने बहुत कंट्रोल किया है। मैं हमेशा जब सब लोग खा रहे होते हैं मैं सिर्फ एक ही स्लाइस खा लेती हूँ और उसमें खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, मैं बहुत सारा तो नहीं बट एक ही खा रही हूँ। और लिमिट में खा रही हूँ तो वो मेरे अपने डायबिटीज वाले डाइट के साथ भी जाता है, और हमारे गर्मियों का थोड़ा सा ऐसे जो केक होता है वो भी मिल जाता है। यस, वाटरमेलन जरूर। अभी वाटरमेलन का भी सीजन है, मैंगो तो है ही, वाटरमेलन में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो हमें वो भी इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में। आप वाटरमेलन जूस इंक्लूड कर सकते हो पानी में। Ashlesh is डॉक्टर had telling, suggested, yeah, doctor had suggested me to have a mango and go for a walk or swim to make sugar spike later on. ये काफी लोग ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अभी खा लो और फिर ये कर लो वो कर लो, तो शुगर स्पाइक नहीं होगा।
Bangalore is so warm this year. I feel so dehydrated. Iced water is constant companion. Yes, आइस आप एक वाटर। ट्राई कर सकते हो। आप उसमें आइस वाटर की जगह पे आप अगर क्यूकम्बर अगर उसमें डाले, जैसे भाभी ने थोड़ी देर पहले समझाया कि अल्कलाइन वाटर का कंजम्पशन करो। भावेश। यस, वी हैव अश्लेषा, कांट गिव अप ऑन मैंगोज। एंड उसके बाद आता है कि हमारे जो मेडिसिन हम लेते हैं अभी, वो जनरली कैसे ही रखते हैं सब। मीन्स लाइक गर्मियों में तो कंफर्म है कि अगर बाहर रहा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया, तो इंसुलिन प्रेसिपिटेट हो गई। लाइक अभी 15 डेज में मेरे 2 से 3 कार्ट्रिज मेरे खुद के खराब हो गए, बस क्योंकि मैं बैग में रहता था, हीट एक्सपोजर हुआ, प्रेसिपिटेट हो गया, खत्म बात। यस, हाँ, ये क्वेश्चन एक सबको होगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, तो काफी लोग अपना जो इंसुलिन है वो फुल टाइम फ्रिज में नहीं रखते हैं, वो बाहर रखते हैं क्योंकि इंसुलिन रह जाता है बाहर। तो आप लोग अपना इंसुलिन इस गर्मी वाले टेम्परेचर में आप लोग कैसे रख रहे हो, और आप क्या चेक कर रहे हो कि आपका इंसुलिन सही है या नहीं, या खरीदने से पहले या इंसुलिन लगाने से पहले क्या आप लोग चेक कर रहे हो? Summers में can't eat so many eggs or protein, so I have protein shake. Great alternative, रोहन। प्रोटीन से हीट ज्यादा होता है। लिब्रे प्रो भी फ्रिज में रख देते। यस। तो जैसे मुझे कि यही पूछना है सेंसर्स कि भी आप लोग कभी अपना, कभी खराब होते हैं हीट की वजह से। रोहन भी सही बात बोल रहे हैं। तो अपने जो भी एक्स्ट्रा सेंसर्स है वो आप फ्रिज में रख दो। और जो भी इंसुलिन अब अभी तक आप लोग बाहर रख रहे हो, इस बार कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर में आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या ह्यूमिड टेम्परेचर हो रहा है, इनफैक्ट कि ऐसा लग, पुणे में आई थिंक अभी भी 35-36 ही गया है, बट फिर भी वो इतना ह्यूमिड लगता है कि नागपुर से ज्यादा गर्म मुझे इस बार पुणे लग रहा था, जबकि टेम्परेचर नागपुर में ही ज्यादा है। बट फिर भी ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पुणे में हो रहा था। फ्रिज बराबर है तो यस। मैं वही रहे। तो आप ये एक इसका कंक्लूजन है कि आप लोग अपना मेडिसिन चेक कीजिए। काफी लोग अपना मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फार्मेजी, फ्लिपकार्ट एंड ये सारी जगहों से। तो जब वो मेडिसिन आ जाता है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए वो मिल्की तो नहीं है, या अलग अलग इंसुलिन का अलग अलग तरीका होता है कि उसको कैसे चेक करें कि वो ठीक है या खराब हो चुका है। भावेश, इस पे आप थोड़ा ब्रीफ देंगे? यस। लाइक जैसे इंसुलिन आता है हमारे पास, सो फर्स्टली बॉक्स ओपन करके उसको चेक करना चाहिए कि मतलब जनरली सब इंसुलिन ट्रांसपेरेंट या फिर, यस, मोस्टली ट्रांसपेरेंट ही रहता है। बट कोई कोई रहते हैं जैसे कि लैंटस के कोई कोई वेरिएंट्स है जो थोड़े हल्के से मिल्की रहते हैं, या फिर बैसलॉग, वो भी हल्का सा मिल्की रहता है। सो दैट इज ओके। बट अगर दूसरे इसमें कोई आता है कि लाइक एट्रेपिड में कोई वाइट प्रेसिपिटेट आता है, वो मोस्टली लोअर साइड पे ही आता है, जिधर सील रहता है, सब लोअर सील, तो उधर मोस्टली आता है उधर। लाइक मेरे साथ हुआ है, 2 बार तो प्रेसिपिटेट हो गया है। उसकी वजह से मोस्टली अगर वैसा आता है तो यूज नहीं करना चाहिए वो, बिकॉज दैट इज नो मोर इफेक्टिव। बहुत सारे इंसुलिन का होता है कि आप देखेंगे उसको लाइट में, अगर आपका कार्ट्रिज है और अगर आप उसको लाइट में देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखता है।
और कभी-कभार जब आप देखेंगे तो वो मिल्की हो जाता है। नोवो रैपिड का ऐसा होता है आई थिंक एंड मिक्सडार्ट का भी ऐसे ही होता है, वो पूरा मिल्की-मिल्की हो जाता है और आप अलग ही देख पाएँगे कि एक अलग जो सही चलने वाला कार्ट्रिज है, वो पूरा क्लियर दिखता है और जो खराब हो जाता है, वो मिल्की-मिल्की दिखने लगता है। और जैसे भावेश ने कहा लैंडर्स के कुछ-कुछ वेरिएंट्स होते हैं, उनका मिल्कीनेस जो होता है या उनका जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो उनके लोअर एंड पे दिखता है। तो आप लोग जब इंश्योरेंस खरीदते हो या अगर आप मेडिकल से ही लेते हो तो आप वहीं के वहीं देख सकते हो कि ये सही है या नहीं है। या अगर आप कहीं ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आप ऑनलाइन आते ही चेक कर लीजिए क्योंकि ये लोग जब देते हैं मतलब इंसुलिन जब प्रोवाइड करवाते हैं तो वो आइस बैग तो देते हैं बट देन हमें नहीं पता कि वो कहाँ रखा होगा कैसे आया होगा कौन से जगह से आया होगा तो और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मेरा आइस बैग हमेशा पिघला हुआ ही होता है और मुझे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता कि ये आइसबैग पिघला हुआ है, ये सही आया है या नहीं आया है। बट तो मैं हमेशा चेक करती हूँ कि मेरे कार्ट्रिज पे कोई क्रैक तो नहीं है या वो मिल्की तो नहीं है या वो सही चल रहा है या नहीं। तो ये हमेशा आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका इंसुलिन जो है वो गर्मियों में सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमने ये बात की इंसुलिन खरीदते टाइम चेक करने की बात ये और एक बात करना चाहूंगी जब आप इंसुलिन लगा रहे हो जैसे पेन जो कोई यूज कर रहा है आप पेन जब आप इंसुलिन लगा रहे हो तभी भी आप चेक कीजिए कि इंसुलिन सही है या मिल्की तो नहीं हो गया वो खराब तो नहीं हो गया क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि हम जो पेन होता है हम बाहर ही रख देते हैं वो और भूल जाते हैं और फिर वो गर्मी के कारण खराब हो जाता है। यस वी हैव मोहित कि गर्मी में बार बार फ्रिज में रखने और लगाने के कुछ देर पहले निकालने से इंसुलिन का टेम्परेचर चेंज होता है। उस वजह से इंसुलिन बबल्स एयर आ जाते हैं। उसे कैसे मैनेज करें क्योंकि इंसुलिन लगाते वक्त डोसेज अनइवन हो जाता है। सो ओके, सो लाइक उसके लिए हमको पेन को पहले प्राइम करना पड़ता है। मीन्स लाइक जब तक 1 या फिर 2 यूनिट्स हमको हवा में उड़ाने चाहिए। सो दैट विल जस्ट हेल्प टू मिनिमाइज कि कोई इंसुलिन स्पॉइलेज हुआ नहीं, वो भी चेक हो जाता है और साथ में एयर बबल रहेंगे तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। यस मेरा आधा टाइम तो वो एयर बबल एलिमिनेट करने में ही चला जाता है क्योंकि पंप यूजर्स कहाँ है मेरे पंप यूजर्स उनको पता होगा कि जब हम लोग वो हमारा जो रिजर्वायर उसमें जब हम इंसुलिन भरते हैं और उसमें जब एयर बबल आ जाता है तो वो निकलने में कितना टाइम लगता है तो वो एयर बबल निकालना बहुत जरूरी है उसको प्राइम करना बोलता है और हर बार करना होता है पेन जो भी यूज कर रहा है आप हर बार प्राइम कीजिए तो आपको पता होगा कि जब आप इंसुलिन लगा रहे हो वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है तो आपको ये थोड़ा गारंटी रहेगी कि हाँ मैंने इंसुलिन लिया है और वो बॉडी के अंदर गया है। यस मोहित, वेस्ट तो होता है पर अनइवन डोसेज से बच बच सकते हैं उससे। वी हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ मोहित ये प्राइम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सिरिंज भी यूज कर रहे हो प्राइम करना जैसे हम बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि उसमें एयर बबल तो नहीं है अगर थोड़ा भी एयर बबल रहा वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा और अनइवन डोजेज तो आपको पता ही है अलग ही हमारा अगर कम हो गया तो भी हार्मफुल ज्यादा हो गया तो भी हार्मफुल उससे बेटर है हम थोड़ा अपना इंसुलिन का ड्रॉप निकाल के देख ले और फिर यूज करें ताकि अनइवन डोजेज ना जाए और हमें पता है कि एयर बबल तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट मैं एक बोलना चाहूंगी हीट एग्जॉशन एंड हाइपर कंफ्यूजन। इतनी गर्मी है अगर हम इस टाइम पे भी शाम को अगर बस एक शाम बाहर से कोई दुकान में जाके अब वापस आ रहा है और वापस घर में जब आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा थक चुके हैं और ये फीलिंग सेम होती है हाइपो जब होता है हमारा उस समय से। तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हीट हीट की वजह से हो रहा है या हाइपो कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है ये क्या है। तो अगेन ये बात आती है कि आप अपना शुगर बार बार चेक कीजिए। जो लिब्रे पे है उनके लिए तो बहुत इजी है आपको बस स्कैन करना है बट जो लिब्रे यूज नहीं कर रहे हैं हाइपर एग्जॉशन एंड हाइपो हीट एग्जॉशन एंड हाइपर कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। ये मैंने दो लोगों के साथ होते अभी देख चुकी हूँ और इनफैक्ट मेरे साथ भी होने ही वाला था और मेरा हाइपो वाला नहीं था बट मेरा हाइपर वाला था। मुझे इतना अनईजी फीलिंग हो रहा था और मुझे लगा कि नहीं ये तो पक्का हाइपो में जा रही हूँ मैं
आपका कुछ तो हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और सडनली मुझे ऐसे बंद बंद लगने लगा और मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। बट मैंने अपनी बात नहीं मानी, मुझे लगा कि हाइपो होगा, तो मैं कुछ खाने वाली थी बट मैंने सोचा नहीं यार पहले चेक कर लेते हैं। और फिर जब मैंने देखा तो मेरा शुगर बहुत हाई हो चुका था। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप गर्मियों में बार बार अपना शुगर चेक करिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये हीट एग्जॉशन की वजह से हो रहा है या हाइपो की वजह से हो रहा है। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग बाहर घूम के आए हो या आप लोग बाहर घूम रहे हो या धूप में निकले हो कहीं भी, तो ऐसा लग रहा है कि हाइपो तो नहीं हो रहा बट वो एक्चुअली हीट की वजह से होता है। यस यस, राजीव होता है। अंकल, जो ग्लास वाला जो आप बता रहे हो वो प्राइम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, अनीता ने भी बोला कि मेरे साथ भी हुआ था। ये सर, उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। लाइक अभी एक्सरसाइज करना तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना कहूंगा कि जब भी हीट हो तभी एक्सरसाइज ना करे तो ही अच्छा है। बिकॉज उससे पहले ही हाइपर में जाने के चांसेस रहते हैं, और उसके बाद और एक्सरसाइज करेंगे तो और हाइपर में चली जाएगी। सो उसमें ऐसा है कि हमको जब हीट नहीं रहती है, मतलब मॉर्निंग बिफोर 8 AM और आफ्टरनून इवनिंग में आफ्टर 6 PM, तब हीट मोस्टली कम हो जाती है। सो तभी हमको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। फिर हम जैसे भी हो, जैसे कि मैं वॉल क्लाइंबिंग करता हूँ, या और दूसरे टाइप के एक्सरसाइजेस चालू ही रहते हैं मेरे, कोई ना कोई। यस, तो गर्मियों में ऐसा नहीं कि आप लोग एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे या ये सोचोगे कि नहीं यार गर्मी हो रही है, ऐसा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो पसीना आ रहा है, पसीना आने के लिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम चेंज कर दीजिए बट एक्सरसाइज बंद नहीं करना है। क्योंकि एक्सरसाइज भले अभी करने से हमें ऐसा लग रहा होगा कि ओ नो बहुत गर्मी है अभी नहीं करते हैं या लेजीनेस आ जाती है। पुणे मीटअप में और एक मैंने सुना कि काफी लोग ऐसा लेजीनेस के बारे में बात कर रहे थे, अरे अभी तो गर्मी शुरू हो गई है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, क्या ही करेंगे, किधर जाएंगे। तो गेट अप और अपना एक्सरसाइज का टाइम बदल दो, लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अपना जो भी रूटीन है, काफी सारे जिम जाने वाले लोग भी है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कमेंट्स में अगर मिल जाए बाकी लोगों के लिए भी, तो अपना एक्सरसाइज का टाइमिंग आप सुबह कर दीजिए या शाम को कर दीजिए, तो उससे आपको ही और ऐसे भी फर्क अच्छा पड़ेगा बड़े क्योंकि बड़े कहते हैं कि थोड़ा जल्दी उठा करो। सो वो जल्दी उठ के एक्सरसाइज तो भी निकाल लो अपनी। हाँ, सुबह एक्चुअली सुबह एक्सरसाइज करने का ज्यादा मजा आता है मुझे तो। मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं सुबह उठ के मस्त अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। शाम में नहीं हो पाता मुझे, शाम में मैं थक जाती हूँ, तो शाम में मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। बट सुबह अच्छे से हो जाता है। भावेश, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है? मोस्टली मैं इवनिंग में जाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आसपास डेली ट्रेन से ही भागता हूँ। सो हाँ, इवनिंग्स मेरे लिए बेस्ट टाइम है। हाँ, इवनिंग्स काफी लोगों के लिए बेस्ट टाइम होता है। कौन कौन इवनिंग में करते हैं एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करेंगे तो मैंगो आराम से खा पाएंगे अंकित। समर एंड डायबिटीज ड्रिंक्स का एक रील हमने पिछले साल बनाया था। आप वो उसका लिंक हमने कमेंट्स में डाला है, प्लीज वो चेक करो। हमने 3-4 ड्रिंक डाले थे शायद, एंड ऑडियंस ने भी हमें हेल्प किया था वो रील बनाने में, मुझे अच्छे से याद है। और हमने सबको बोला था कि आपको कौन सा पसंद है ड्रिंक पीना समर्स में, आप बताओ, और उसका थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हमने वो बहुत मस्त रील बनाया था, चेक करना वो रील को जरूर। यस, वी हैव राजीव। गर्मी में लो बीपी हो सकता है। यस, होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बॉडी में पानी कम रहता है तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उससे बीपी फॉल भी हो सकता है। मैंने कुछ कुछ केसेस देखे हैं।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन द हॉस्पिटल्स। हाइपो में ग्लूकॉन डी एस रोहन, वो तो लेना ही चाहिए। ग्लूकॉन डी हाइपो में रोहन, मुझे ये बात पूछनी है कि क्या ग्लूकॉन डी शक्कर से थोड़ा धीरे काम करता है, या फिर हमें उसको पानी में मिलाने से ऐसा लगता है कि अरे ये इतना मीठा नहीं है, तो वो ज्यादा मिला देते हैं और फिर उससे वो अलग हाइपर हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ अभी ये 2 बार हो चुका है गड़बड़। यस होता है मेरे साथ। ये कल ही हुआ था मेरे हाथ साथ। उसको लाइक थोड़ा सा मे बी मिलाओ तो ऐसा अराउंड, लगता है कि लाइक मेरा शुगर्स थे अराउंड, या नाइट का वक्त था अराउंड 8 और 9 PM। और उस टाइम मुझे ऐसे ही खाना खाना था। शुगर्स चेक कर लिए, और उसके बाद अराउंड शुगर्स निकले अराउंड 65 या 65 ही। सो तभी मैंने 1 चम्मच डाल दिया, तो अब 10 मिनट बाद चेक किया वापस। इट वाज अराउंड 186 समथिंग। अ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैंने 1 चम्मच डाला एंड मुझे ऐसा लगा कि वो शक्कर के कंपैरिजन में ये तो थोड़ा कम मीठा लग रहा है, तो शायद ना मुझे थोड़ा और डालना चाहिए। तो मैंने ऐसे 2-3 स्पून डाल दिए। और फिर जब मतलब हाइपो हो गया ठीक, थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो मैं हाइपर में थी। तो अगर आप लोग ग्लूकॉन डी यूज कर रहे हो अपना हाइपोड्रेट करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली यूज करो। 1 टेबल स्पून, बिग स्पून में 10 ग्राम शुगर होता है। एंड 1 टीस्पून में आई थिंक 5 ग्राम शुगर होता है, तो अपना कैलकुलेट करके ही ग्लूकॉन डी यूज करना चाहिए। ओके। तो गर्मियों में जैसे हमने बोला कि हमारी अभी बात चल रही है कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसी की शुगर लो हो रही है या किसी की शुगर हाई हो रही है, डिपेंडिंग कि टेम्परेचर कैसा चल रहा है। मुझे ये पूछना है कि जब क्या आप लोग अपना डोज एडजस्ट कर रहे हैं, या करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे अब ऐसे एडजस्ट करना है। रुआवजा ट्राई करूँ ना हाइपो, ओ रोहन ट्राई करके बताना अगर। यस। मुझे भी जानना है रुआवजा एंड हाइपो कितने जल्दी काम करता है गर्मी में। लो बीपी और लो ब्लड शुगर का आई थिंक कंफ्यूजन हो सकता है, राजीव अंकल ये बोल रहे हैं। एंड सॉल्ट इनटेक इज इम्पोर्टेंट व्हाइल स्वेटिंग। हाँ, तो हमने ये पॉइंट कवर किया था कि जब पसीना आता है, भावेश ने कवर किया था आई थिंक। भावेश, इस पे आप फिर से एक बार बोलना चाहोगे? सॉल्ट यस। इनटेक। यस, सॉल्ट इनटेक एज इन ले सकते हैं, बट इतना भी मतलब कि बॉडी में सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए। सो एक सेफ अमाउंट्स में लोगे तो दैट इज ओके। लाइक जब भी हम कुकुम्बर वाटर का बोला मैंने, तो उस वक्त तुम एक अराउंड वन 1 टीस्पून का छोटा सा पार्ट, लाइक कुछ 6 से 8 दाने, दैट इज ओके। और ऐसे भी खाने में सॉल्ट रहता है, सो ओवर सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है। ओनली आफ्टर स्वेटिंग और वर्किंग आउट सॉल्ट ले लो। ग्लूकोज टैब्स बेटर है, यस राजीव अंकल, ग्लूकोज टैब्स बेटर है हमारे ग्लूकॉन डी से आई थिंक। एंड सॉल्ट का आई थिंक भावेश ने एक और बोला था कि जब आप अल्कलाइन वाटर बना रहे हो, जैसे कि क्यूकम्बर्स डाल के उसको सोकिंग होने दे रहे हो, उसी टाइम पे अगर आपने 1-2 पिंच उसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया तो आई थिंक वो अच्छा होता है ना भावेश? यस, दैट इज ओके। दैट मतलब वो नॉर्मल से तो अच्छा ही है वैसे भी। हाँ। तो और जब मैं आप सॉल्ट स्वेट कर रहे हो तो आप वो पानी पियोगे तो आपको बेटर रहेगा।
एंड ग्लूको टैब्स का मैं बोलूँगा कि वो मोस्टली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो आपको हाइपर्स में लैंड कराएंगे। अगर हाइपो में है तो दैट इज ओके, बट व्हेन योर शुगर्स इन इज नॉर्मल, तो ग्लूको टैब्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो। हाँ, हाइपोड्रेट करने के लिए ग्लूकोज टैब्स बेटर है, ऐसा राजीव अंकल ने लिखा है शायद, जो हमारा बात चल रहा है ना रुआवजा एंड ग्लूकॉन डी पे, यस यस। उस पे। सो हमारा मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग अपना डोज एडजस्ट कैसे कर रहे हो, और कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं मेरा प्रोसेस बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अराउंड 6:37 पे मेरा हाइपर शुरू हो रहा है आजकल। मेरा हाइपर्स भी सेम ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग्स पे होता था। 5 बजे मुझे हाइपो हो जाता था। पिछले एक हफ्ते में मैं हाइपो में जा रही थी, बट अभी 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 इस हफ्ते मेरा हाइपर हो रहा है, और बहुत खतरनाक वाला हाइपर हो रहा है। 2 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा हाइपर शुरू कब हुआ, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो तो मुझे बाद में समझ आया कि ओके आज ज्यादा गर्मी हो रही है, तो शायद हो सकता है कि ये हो प्रॉब्लम। तो मैंने दो बेजल रखे हैं अपने, मतलब बेजल जो रूटीन है, मैं पंप पे हूँ। तो मेरे दो बेजल रूटीन है, एक नॉर्मल है जो ऑलरेडी सेट है, जो रेगुलर मैं यूज करती हूँ, और एक वो है जो मुझे जिस दिन ऐसा लगता है कि ओके नहीं आज ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है, या मेरा मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर थोड़ा हाई आया है, दैट इज 140 के ऊपर। अगर मेरा बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर है तो मैं वो वाला बेजल शुरू कर देती हूँ। तो मैंने अपना बेजल रेट बढ़ा के रखा है। भावेश, आप क्या कर रहे हो, अपना कुछ आपने अलग से रूटीन बनाया है या डोज एडजस्ट कर रहे हो। हाँ, यस, मैं एक्चुअली मैं रेगुलरली लिब्रे या फिर लिब्रे प्रो कंटिन्यू यूज नहीं करता, मोस्टली ग्लूकोमीटर्स पे ही चेक करता हूँ। एंड मोस्ट मेरे दिन में 4 to 5 चेकिंग्स हो जाते हैं इजीली। सो अगर मुझको उस टाइम हाइपर्स लगते हैं, तो 1 या 2 यूनिट्स करेक्शन डोज मैं ले लेता हूँ तभी, पर उससे ज़्यादा नहीं। अगर हाइपो में रहता है तो करेक्शन डोज, इफ इट्स नॉर्मल देन आई लेट इट गो एज इट इज गोइंग। हाँ, तो हम रोहन ने कहा है कि वो संडे को अपना बेजल बढ़ा देता है, तो हाँ उस दिन घर पे होता है तो शायद एक्सरसाइज कम होती है, घर में वॉकिंग भी कम होती है, तो उस दिन बेजल बढ़ाना अच्छा होता है। मैंने मेरे दो रूटीन रखे हैं, जैसे मैंने बोला, अगर मुझे मेरा बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर थोड़ा हाई लग रहा है तो मैं उस दिन अपना बेजल वो चेंज करके जो बढ़ा हुआ बेजल है मैं वो लगा देती हूँ। करेक्शन डोज के लिए हमेशा रैपिड इंसुलिन यूज करना होता है। यस, आप अगर आप करेक्शन डोज ले रहे हो तो हमेशा रैपिड इंसुलिन का यूज करना होता है। जैसे एक्ट रैपिड, मेरा एक्ट रैपिड ही है, तो मैं करेक्शन डोज के लिए एक्ट रैपिड ही यूज करती हूँ। यस दैट इज। अगर एट्रापिड से आपको फास्ट एक्शन चाहिए, सो यू कैन गो विथ सीएस। सीएस एट्रापिड से ज़्यादा फास्ट है। यस, मुझे बेसल बढ़ाने और टाइमिंग के बारे में थोड़ा जानना है। मेरा बेसल फिक्स है, क्योंकि उससे ज्यादा करने पर मुझे नॉक्टर्नल हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। मोहित, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बड़ी कॉल स्केड्यूल कर लीजिए ब्लू सर्कल के टीम मेंबर्स के साथ। आप चूज कर सकते हो, और फिर आप एग्जैक्टली अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हो, और आपको पर्सनल आपको अटेंशन मिल जाएगा कि आप एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से आपका ये हो रहा है। टूजियो एंड ओके, फियास, सो यस। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू, हम में से कितने लोग इंसुलिन लेने से पहले इंसुलिन को चेक करते हैं। लाइक उसमें कोई एयर बबल है क्या, कोई नीचे प्रेसिपिटेशन हुआ है क्या, वैसे कोई चेक करता है?
या फिर किसी ने कोई एक्सीडेंटली कभी चेक कर लिया तो। आई थिंक हमने ये पॉइंट कवर किया है ये थोड़ी देर पहले ही, कि जब हम इंसुलिन यस खरीदते यस। हैं तो हमें कैसे चेक करना होता है, और जब हम ले रहे हैं तभी भी चेक करना इम्पोर्टेंट है। बेसल टेस्टिंग ट्राई कर सकते हो मोहित, ऐसा आपको कमेंट में हमने रिप्लाई किया है। मेरा शुगर लेवल इंसुलिन लेने के बाद भी बहुत बढ़ रहा है। आप अपना इंसुलिन चेक कर लो फिर। हो सकता है कि वो कार्ट्रिज खराब हो गया हो, या हो सकता है कि आप जिस एरिया में इंसुलिन ले रहे हो वहां पे फैट ज्यादा होने के कारण एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो गया हो। बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं कि इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर अगर कम नहीं हो रहा है, तो आपको जरूर एक डॉक्टर से बात करना चाहिए, प्रोफेशनल ओपिनियन लेना चाहिए। हाय कार्ब, यस रोहन, रोहन ने अभी बोला कि कार्ब काउंटिंग करो, खाने का ध्यान दो, कि आप इंसुलिन जितना ले रहे हो उतना ही खाना खा रहे हो, या ज्यादा कार्ब्स वाला खाना खा रहे हो, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला अगर खाना खा रहे हो तो आपका शुगर अभी नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ी देर के बाद एकदम से स्पाइक देगा, तो उसका ध्यान रखो। और मुझे पूछना है कि गर्मियों में और क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, और किस तरीके से आप लोग ये गर्मियां अभी एंजॉय करने के प्लान्स है। आइस कोल्ड पानी मत पीना, थोड़ा नॉर्मल पानी पीना चाहिए। यस, मुझे इस बारे में बात करनी थी कि आइस कोल्ड पानी से हमारी प्यास नहीं बुझती है, वो अच्छा लगता है बट प्यास नहीं बुझती है ना भावेश? आपका क्या यस ओपिनियन है इस पे? यस, दैट हैपेंस। इसके लिए कुकुम्बर वाटर इज, मतलब वो थोड़ा रिलीफ भी देता है, अगर चिल करते थोड़े टाइम के लिए भी। सो ज़्यादा टाइम नॉर्मल पानी से वो ज़्यादा टाइम ही वो कूल रहता है। यस, मैं तो ट्राई करती हूँ कि घड़े का पानी पीऊँ। वो एकदम चिल्ड भी नहीं होता और एकदम गर्म भी नहीं होता, एंड घड़े का इज वेरी नेचुरल। मुझे घड़े का पानी का टेस्ट बहुत पसंद है। यस, वी हैव राजीव कि गर्मी में इंजेक्ट करने के बाद कभी कभी रैश हो जाता है। सो यस, कि एक्चुअली वो मोस्टली स्वेटिंग की वजह से ये होता है वो, और गर्मी में स्वेट आता है हमको। सो उसमें बॉडी बैक्टीरिया जल्दी सेटल होते हैं स्वेट में। सो उसमें अगर इंसुलिन गया तो रैश हो सकता है वो इसमें। सो उस पे ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि एक बार वो जिधर इंसुलिन ले रहे हो, तो उसको एक बार पहले क्लीन, उसको पहले थोड़ा स्टेरलाइज कर लो, या फिर कम से कम साफ साफ इस कपड़े से पोंछ लो वो एरिया। 2 टाइम नहाना पड़ेगा, यस रोहन, 2 टाइम नहाना पड़ेगा। अभी लास्ट वीक आई थिंक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं नहा के आई और फिर मैंने नहा के आते ही पैच लगा लिया। तो आई थिंक वो एरिया जो था वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ था, और फिर वहां मॉइस्चर रहने की वजह से वो एरिया ऐसे अजीब सा हो गया था। और फिर मुझे याद आया कि ओके, शायद मैंने इसको पूरी तरीके से ड्राई नहीं किया था, या उसमें थोड़ा मॉइस्चर रह गया, या थोड़ा सा पानी ही रह गया होगा, तो उसके कारण वहां पे वो थोड़ा सा बड़ा सा घाव जैसे हो गया था। बट वही था कि वो गर्मी के कारण 2 बार नहाना इज इम्पोर्टेंट। और आपको अपना जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन लेने के पहले भी अगर कोई अल्कोहल स्वैब से वो साफ कर रहा है एरिया, तो उसको सूखने दो और फिर आप अपना इंजेक्शन लो। या फिर अगर आप पैच यूज कर रहे हो या लिब्रे भी यूज कर रहे हो, तो आप वो एरिया को सूखने दो एंड फिर अप्लाई करो, क्योंकि गर्मियों में ऐसा हो सकता है कि मॉइस्चर
ट्रैप होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो जाए या वहां पे कुछ वो एरिया थोड़ा सूज जाए या कुछ हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं ऑडियंस को इनवाइट करना चाहूंगी, क्या आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, या किसी को कोई क्वेश्चंस है कोई और टॉपिक पे? एक क्वेश्चन था कि गर्मियों में फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, आई थिंक किसी ने पूछा था। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं मैंगो खा रही हूँ तो मैं एक ही स्लाइस खाती हूँ, एंड अपना बेसल थोड़ा बढ़ा देती हूँ, एंड बोल मतलब बेसल नेक्स्ट 30 मिनट्स का बढ़ा देती हूँ। एंड बोलस के टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा करेक्शन करके वो बोलस ले लेती हूँ, तो मेरा शुगर काफी हद तक मेंटेन रहता है, मतलब काफी हद तक मैं उसको स्पाइक नहीं होने देती हूँ। एंड एक स्लाइस से मेरा अभी तक तो स्पाइक नहीं हुआ है, जितना मैंने ट्राई किया है, जितना मेरा से ट्राइंग एंड टेस्टिंग में टाइम गया है, एक स्लाइस से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एंड एक स्लाइस में मैं सफिशिएंट फील करती हूँ। एंड वाटरमेलन का आप ये कर सकते हो कि जो थोड़ा कम मीठा वाटरमेलन होता है आप वो खा सकते हो। काफी लोग ऐसा करते हैं कि जो कम मीठे फ्रूट्स होते हैं जो बाकी लोग नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मीठा नहीं है, तो आप उसको वो फ्रूट्स को खा सकते हो। गुआवा, लाइक पेर, घर में एप्रिकॉट, ये सारा जीवन स्ट्रॉबेरी कर। खा सकते हो। आप घर में स्ट्रॉबेरीज आराम से खा सकते हो, वो ज़्यादा मीठे होते नहीं है। एंड उसके बाद अलग टाइप की बेरीज रहते हैं, वो खा सकते हो। उसके बाद अल्टरनेटिव्स बहुत सारे रहते हैं कि लाइक यस। हमारे यहाँ पे एक फल है जाम करके। उसका कॉमन नेम मालूम नहीं मुझे इतना, बट मोस्टली वो इतना मीठा नहीं होता है। लाइक एक वाइट वाइट कलर का एक फ्रूट रहता है, लाइक अराउंड 1 इंच के आसपास पेरू। कुछ। नहीं, पेरू पेरू बोल नहीं। रहे हो क्या? नहीं नहीं, तो जाम जैसे रहता है, व्हाइट कलरफुल। अंदर बाहर से पूरा व्हाइट नहीं, रहता है वो। तो नहीं पता फिर। मैं बोलने वाली थी लोनावला से यहाँ पे हमारे लिए बेरीज भेज दो। यस, जरूर। लास्ट मैं एक एक्सपीरियंस शायद किसी का आया, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। लास्ट मंथ मुझे गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी तो पिया पर ज्यादा ज्यादा पी लिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, डिजीनेस हो गया, एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिप। भावेश, ये आपका एरिया है, आप कुछ बोलना चाहोगे? यस, क्या आप रिपीट कर सकते हो, मुझे समझा नहीं। वर्मा का कमेंट है कि लास्ट मंथ ओके। उनको गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो गया था, मतलब एंड पानी पिया पर ज्यादा पी लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए, एंड डिजीनेस हो गया था उनको, एंड शी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिप। ओके, सो गर्मियों में अगर बाहर से आते ही आपने ज्यादा पानी पी लिया, सो उससे वो होना कंफर्म ही रहता है। लाइक मैंने देखे कोई कोई केसेस, उसमें होता ही है वो। सो घर में तुरंत आने का तुरंत पानी पीना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बाहर से आते हो कहीं से, सो अराउंड एक 5 से 10 मिनट थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर्स पे आने दो, मतलब इंडोर इंडोर टेम्परेचर्स थोड़ा मैच होने दो। उसके बाद पानी पीते हो तो इतना हो नहीं सकता है। तुरंत बाहर से तुरंत यस। पानी पीना, सो दैट इज अ इनविटेशन टू कंप्लीट सम। नो नो। यस, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। आप हम लोग काफी लोग ऐसा बोलते भी, मतलब घर के बड़े लोग ऐसा बोलते कि आप अभी धूप से आए हो तो ज्यादा पानी मत पियो, या एकदम ठंडी हवा में मत बैठो, या एकदम कूलर के सामने या एसी के सामने मत जाओ, क्योंकि आपके बॉडी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बाहर के और ठंडे के एनवायरनमेंट में थोड़ा रेगुलेट करने दो। अमित ने पूछा है कि मेरा बेटा इस साल से स्कूल जाएगा, प्रिकॉशंस लेने के लिए वो क्या कर सकता है? तो अमित, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कितने साल का है? अगर वो अभी स्कूल जाना शुरू कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वो जो वाटर बॉटल लेके जाता है उसमें, जैसे भावेश ने सजेशन दिया था कि उसमें क्यूकम्बर डाल के उसको सोक करके पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दे।
तो आप उसके साथ ये एक बॉटल भेज सकते हो, ताकि वो अगर पूरे दिन में एक साथ नहीं, लेकिन अगर थोड़ी-थोड़ी देर में अगर वो ये पी सकता है, तो उसको अपने पास उसके पास रहेगा ये, तो उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होंगे। और सनस्क्रीन के बारे में मुझे बोलना है कि बहुत गर्मियाँ हैं, एंड जो-जो सनस्क्रीन नहीं यूज़ करता है, प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ करो एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि सनस्क्रीन यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस गर्मी में सनस्क्रीन यूज करना। सो अमित, अगेन आप अपने बेटे को सनस्क्रीन जरूर लगा के भेजना, क्योंकि स्किन बर्न तो हमें बाहर से दिखता है, बट वो एग्जैक्टली काफी ज्यादा हार्मफुल होता है स्किन के लिए। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर जैसे हमने बोला, एंड बाकी स्कार्फ और जिस भी तरीके से उस मुंह को कवर करके या सर को कवर करके आप भेज सकते हो, आप वैसा भेज दीजिए। एंड मैंने सुना है कि जब बहुत गर्मी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक अनियन रखना चाहिए अपने साथ में। भावेश, इस पे कोई कमेंट्स? वो मैंने भी बहुत सुना है, पर कभी ट्राई किया नहीं है, सो इस बार ट्राई करूंगा। नहीं, ये मैंने सुना है, और ये मुझे बचपन से हमेशा अगर हम लोग कहीं बाहर गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं या कहीं भी ये कर रहा है, तो हमेशा मेरी मम्मी मेरे पॉकेट में एक छोटा सा अनियन डाल देती थी कि हीट वेव से बच जाती है अनियन, इसलिए अनियन रखो अगर आपका ट्रैवलिंग वाला काम है या अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, तो अनियन रखो अपने पास। यस, मैंने भी इम्पोर्टेंट टू वेयर अ मतलब कैप इन पढ़ा तो है समर। उसके बारे में। उसके पढ़ा तो है मैंने कि लाइक ओनियन जो अपनी बॉडी में हीट जो रहती है या फिर अपने एनवायरनमेंट में जो हीट रहती है, वो उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। और उसका हम्म। उसके वजह से उसका नेचर कूल ही रहता है उसके बाद भी। सो उसके बाद में वो रीजन उसका एक बनता है कि लॉजिकली कि यस, उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये लॉजिकल है, ये सिर्फ ऐसा बोलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है कि जब मैं अनियन के साथ ट्रैवल करती थी तो मुझे कुछ नहीं होता था, बट एक आध बार जब मैं बिना अनियन के साथ ट्रैवल किया और बस ऐसे ही निकल गई थी, तब थोड़ा सा ऐसे वो हीट वेव का चक्कर हो गया था। एसपीएफ कौन सा वाला यूज करे? तो एनीथिंग अबव आई थिंक 30 इज गुड, लेकिन आपको बार बार अप्लाई करते रहना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू हीट में हैं, तो हर 2 घंटे में तो अप्लाई करना ही चाहिए। एक्चुअली गर्मी में SPF 50 और उसके अबव, दैट इज ओके। उससे कम इज ओके। लाइक नथिंग, एटलीस्ट तो 50 को टेम्परेचर भी अबव बार बार अप्लाई करना होता है, राइट? कि एक 50 बार अप टू ही? 3 आवर्स तक रहता है ठीक। ओके। एंड वी हैव सम लास्ट क्वेश्चंस रिमेनिंग, लास्ट अराउंड 8 to 10 minutes। यस, अगर एनी कोई मोर और क्वेश्चंस? क्वेश्चन हो। यस, अमित को यही सजेशन है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे पास आई थिंक रेसिपीज भी डले हुए हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे। फुल रेसिपीज डले हुए हैं कि आप लोग का आप खाना कैसे बना सकते हो। आप अगर अगर कोई रेसिपी ट्राई करना चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो। ऐसा और कोई किसी का एक्सपीरियंस है कि गर्मी में कुछ हुआ है उनके साथ, या फिर रिसेंट में कुछ गर्मियों की वजह से? वी हैव रोहन। रोहन ने इट्स मुझे फुल संस्कृति इज क्रॉस, संस्कृति यस टिक। ये सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है यार, सनस्क्रीन लगा के घूमो। अगर सनस्क्रीन लगाने में अगर आपको आलस आता है और आप मोस्टली आउटसाइड में रहते हो, सो आप एक कॉटन के इनर्स आते हैं, एकदम पतले रहते हैं, वो कॉटन भी नहीं एक्चुअली, इलास्टिन टाइप रहते हैं, ब्रीदेबल, वो आप यूज कर सकते हो। लाइक मैं जनरली वो यूज करता हूँ, उसके से एक गार्ड भी रहता है और मुझे
बार बार सनस्क्रीन लगाओ वगैरह, वो नहीं करना पड़ता है। आजकल वो रोल ऑन सनस्क्रीन भी मिलता है कि उसको बस रोल करके निकाल के लगा लो एंड देन वो लिपस्टिक की तरह वापस अंदर चला जाता है। वो काफी हैंडी होता है। लास्ट ईयर मुझे गर्मी में मालूम पड़ा था कि टाइप 2 हुआ है। आज 1 ईयर एनिवर्सरी हुई है फिर सुरेश की। ओह। एनी मोर क्वेश्चन? अगर कोई और क्वेश्चंस है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। मुझे ये बताना था कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि गर्मियों में एकदम से किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एकदम से वो बाहर आके मतलब गर्मियों से बाहर आके वो बाहर मतलब घर वापस आई एंड देन उन्होंने पानी पी लिया बहुत सारा। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बाहर से आई, बहुत ज्यादा गर्मी थी एंड मैं सीधा एसी के सामने जाके खड़ी हो गई थी। तो मेरी तबीयत उसकी वजह से खराब हो गई थी एंड देन फुल 2 दिन मेरा हीट वेव के जो अफेक्ट हुआ था उसमें गया। ओके, सो आई थिंक हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है भावेश। यस, सो मैं भावेश को, हाँ, कंटिन्यू। यस, सम पेपर यूज अम्ब्रेलास। यस, वो भी अच्छा सजेशन है। इफ यू हैव समर अम्ब्रेलास देन दैट इज ओके। सो गाइस, सो हमने आज देखा कि समर्स में कोई कोई कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई यह अंकित यह किसी को ठंड गायब हुआ है धूप से डायरेक्ट इसी। यस, मैंने अभी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं बाहर गर्मी से आई एंड देन मैं सीधा एसी वाले रूम में चली गई एंड एसी के सामने जाके खड़ी हो गई। तो उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो हमने आज देखा कि हम डायबिटिक होने के बावजूद गर्मियों को उसमें कैसे टैकल कर सकते हैं। लाइक उसमें हम जो जो चाहिए, मतलब कोई कोई सजेशंस भी आए सबकी तरफ से कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या फिर क्या अवॉइड करना चाहिए। हमने वो देखा, उसके बाद हमने अच्छा सेशन भी हुआ। एंड थैंक यू गाइस सबको ज्वाइन करने के लिए। एंड इसके बाद भी अगले सेशंस जो रहेंगे उसके सब ज्वाइन कीजिए। और अगर किसी को और टॉपिक पे अगले इस पे कोई चाहिए, तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। एंड किसी को ऐड होना हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। स्नेहा है, नुपुर है, रोहन है, किसी से भी। एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू।